हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी इस छुट्टियों में जो आजकल आप लोगों को मिल रखी है। बट क्या आपके लिए भी 15 अगस्त सिर्फ एक वो दिन है जिसमें हम लोग आज़ाद हुए थे? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके अंदर का बेहतर एक जो वर्जन है वो आज़ाद होकर निकले, जिससे तुम लोगों की अल्टीमेटली एक सुपर्ब डेवलपमेंट हो आगे जा करके? ऑब्वियसली चाहते हो, बट मैम करे कैसे, कम बैक कैसे करे एकेडमिक्स में? मैम समझ नहीं आता। तो यार देखो, ये मेरे को सोचने में बहुत टाइम लगा कि मैं तुम्हें कैसे रियलाइज़ कराऊं कि कभी भी बेटा इट इज़ नॉट टू लेट टू स्टार्ट। जब जागो तभी सवेरा, है ना? ये बात बचपन से आप लोगों ने सुनी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 1 जनवरी का वेट करो ना, नए साल का, कि हम लोग ये सोचेंगे इस साल से पूरा करेंगे। नहीं, आप लोगों की आंखें अब खुल गई है, आप लोग अब कर सकते हो। बट करना क्या है? सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को बेटा बिल्कुल हटा दो। नेगेटिव नहीं सोचना कुछ भी करने से पहले। अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग कोई भी पढ़ाई ऐसे करोगे, जो भी आपका स्केड्यूल है उसे फॉलो करने वाले हो, तो उसको फॉलो करना है। उसके बारे में 10 नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो वो होगी, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ठीक है, आप 15 अगस्त को ये सोच के चलो कि आपका एक 2 मेन मोटिव है। एक तो अपने बेहतर वर्जन को आज़ाद कराना अपने अंदर से, और दूसरा अपने अंदर नेगेटिविटी को आज़ाद कराओ और पॉजिटिविटी के लिए यार दरवाजे खोलो अपने लिए। ठीक है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। एक छोटा स्टेप बहुत बढ़िया है ना करने से, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप लेके ही बड़ा स्टेप हो पाता है। तो ना एक नेगेटिव थॉट को अवॉइड करना, उसको प्रिवेंट करना, और एक छोटा सा स्टेप लेना कि थोड़ा सा पढ़ लूंगा वाला स्टेप जो होता है, वो भी एक बहुत बड़ी तरक्की है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स अ बेटर वर्जन, टुवर्ड्स डूइंग समथिंग कम बैक। उससे रिलेटेड वो एक बहुत बड़ा स्टेप है बेटा। दूसरा चीज़ कि आपके पास ये 5-6 महीने जो भी बचे हुए हैं, आपको उसे क्लियर डिसाइड करना है कि इन 6 महीनों में 2-2-2 करके आप लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को बांटोगे। लेकिन उसका फर्स्ट चीज़ होना चाहिए कि आप लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर कर रहे हो। जैसे अगर मैं बायो की बात करूँ, उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से होते हैं? आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट, आपकी जेनेटिक्स यूनिट और आपकी बायोटेक्नोलॉजी। इन यूनिट्स को सबसे पहले कवर करोगे, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं बहुत बार बताती हूँ और अभी फिर बताऊंगी कोई और अलग शॉर्ट में, जिसको आप लोग देख सकते हो, है ना? तो मैं उसको बता दूंगी बेटा, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप उसको 1 महीने में, चाहे मेरे 1 शॉट लगाओ, चाहे किसी के भी 1 शॉट लगाओ, लेकिन विद इन 1 to 2 मंथ। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो 2-2 महीने भी दे रहे हो या 1.5 महीना भी दे रहे हो, तो मेक श्योर आपका सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाए 1 शॉट्स को देख करके। ठीक है, अब जब तुम 1 शॉट लगा लोगे, मैं ये चीज़ हर बार बोलती हूँ, टीचर जब जो पढ़ाता है उसको रिवाइज करो, अपने आप को एक्सप्लेन करो कि क्या तुम्हें समझ आया, और उसके बाद बेटा सिंपली उसके क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी की रीडिंग करो। इससे बेहतर कोई टेक्निक ही नहीं है बेटा पढ़ने की। टीचर ने जो पढ़ाया अपने आप को एक्सप्लेन करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। इससे बेहतर कोई टेक्निक ही नहीं है। यही चीज़ आपको करनी है इन 5-6 महीनों में, या मैं कहूँ 5 महीने में। 6ठा महीना बेटा पूरे के पूरी मॉक प्रैक्टिस में झोंक दो, खत्म बात। ये एक तरीका होता है किस तरीके से बाकी बच्चे टॉपर्स पढ़ते हैं। बट आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है वो कंसाइज रखनी है कि आप लोग क्या करोगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक सबसे पहले प्रायोरिटी में करोगे, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, उसके बाद जब कभी भी पढ़ने का बेटा मन ना करे ना, ये कम बैक वगैरह ऐसा लगे कि भाड़ में गया, हम सिर्फ पासिंग मार्क्स लेंगे, उस दिन ज़रा ये सोचना, अपने से सवाल करना कि मैंने पढ़ाई करने का सोचा क्यों था। क्या आप भी वो रीलर टिकटॉकर बनना चाहते हो? हाँ बेटा, इज्जत सबसे बड़ी होती है। ठीक है, काम ऐसे बहुत सारे हैं जिसको आप करो तो पैसा आ जाएगा, बट इंसान की इज्जत सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक बेसिक एजुकेशन तो यार करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। मैं कह रही हूँ सिर्फ 12th तक अच्छा स्कोर कर लो, कल को कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि यार तूने क्या किया। तुम बोल सकते हो यार कि मैंने तो अच्छा स्कोर किया था, दैट इज़ माई चॉइस, उसके आगे कि मैं क्या करूँ। बट 12th तक, ग्रेजुएशन तक मैं कहूँगी ये एक बेसिक पढ़ाई है। इतनी पढ़ाई आप लोगों को अच्छे से करनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ में तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत कुछ, बट बेटा ये बेसिक एजुकेशन का जो होता है ना, जिस पे लोग आपको जज करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ज़िंदगी भर परेशान करे, एक गिल्ट रहे, उसको तो तुम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। तो वो वाई जब भी कम बैक पे अपने पे शौक होना यार छोड़ो, उस दिन अकेले में बैठ के अपने से सवाल करना कि ये जर्नी शुरू क्यों की थी, क्यों तुम लोग पढ़ के क्या तुम्हें करना है। अच्छा पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे कॉलेज जाओगे, अच्छे कॉलेज जाओगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तुम लोगों को मिलेगी। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जितना एक्सपोजर तुम्हें मिलेगा, उतना बेटर करके तुम्हारा फ्यूचर होगा, डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए तुम्हें पढ़ना है यार।
पढ़ाई के नंबरों से कुछ नहीं होता, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। कहीं कहीं पे अच्छी जगह पे जाने के लिए बेटा वो नंबर भी काम आते हैं, क्योंकि वो नॉलेज आपके नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नंबर तुम्हारे कितने पता नहीं कहाँ कहाँ काम आएंगे, कहीं ना कहीं वो नंबर तो काम आ ही रहे ना यार। तो तुम्हें उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। या तो ये 1-2-3 साल मेहनत कर लो, या फिर ज़िंदगी भर मेहनत ही करते रहना। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें आने वाले ये 12th और ग्रेजुएशन के 3 साल लगाने हैं, या इनमें मस्ती मार के बेटा अपनी ज़िंदगी, अपनी कल को जो फैमिली होगी उनसे भी ये सुनना है कि इन्होंने मेहनत नहीं की। क्या आपको ये सुनना है? आर यू रेडी फॉर इट? अभी के 3-4 साल या फिर अगले 10-20 साल जिल्लत में रहना है, ये आपके हाथों में डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जब भी आपके मन में वाय आए ना बेटा, अपने आप कि क्यों करूं यार मैं कुछ भी, तो उस दिन अपने से पूछना क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूं। अगर रेडी हो तो बेटा सब छोड़ दो, और अगर नहीं रेडी हो तो घिसने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार हो जाओ, जलने के लिए तैयार हो जाओ। जलोगे नहीं तो दिखोगे नहीं, चमकोगे नहीं यार, समझ रहे हो? अब बात करते हैं बेटा ये फॉर्मूला क्या है मैम, पावर फॉर्मूला क्या है। बेटा प्लान करो, लेकिन प्लान कैसे करो कि मैं आज अगर आज एक 1 शॉट लगा रहा हूँ तो मैं उसे देखूंगा, प्लान करके एक्ट करो उस पर, और उसके बाद रिव्यू करो कि मेरा 1 हफ्ते का टारगेट बना लो। रोज हमेशा टारगेट बनाओ, मैं हर बार बोलती हूँ एक टारगेट बनाओ कि इसमें 1 शॉट अगर मैं इसका इतना देख रहा हूँ, इतना पार्ट देख रहा हूँ, इसको मैं रिवाइज करूंगा, इसको एनसीईआरटी से रीड करूंगा, अपने आप को री एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा इतने दिनों में। और हफ्ते के एंड पे अपनी नोटबुक में देखो तुम लोगों ने कितना दिन, मैं तो कहती हूँ हफ्ते में भी नहीं बेटा, हर दिन में रात को सोने से पहले चेक करो कि क्या तुम लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो रिव्यू करो अपने आप को कि आप लोग वो कर रहे हो, बिकॉज जब आप इस चीज़ की हैबिट डाल लोगे और तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, उस दिन से देखना तुम लोग जब तक वो काम नहीं करोगे तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और ये लाता है बेटा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में। और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी नैया पार लगा सकता है बेटा। अब आ जाता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अभी से एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि तुम रील्स नहीं देखोगे। तुम लोग YouTube पे अगर पढ़ने आए तो फालतू की वीडियोस नहीं देखोगे कि कभी सोचा है कि ये क्या होता होगा, बेटा उसी में रह जाओगे फिर। अभी पढ़ लो, ये सारे डिस्ट्रैक्शन हटा लो, कभी कल को जब थोड़ा सही जगह सेटल हो जाओगे तब देख लेना, है ना। तो जो चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है उस चीज़ को हटा दो, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओ कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो होगा। क्या तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो? अल्टीमेटली फिर वही सवाल। और इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके अपने आप को फोकस करो। अब एक चीज़ मैं बोलूँगी बेटा, कंसिस्टेंसी मैं बहुत बार बोलती हूँ, आज एक दिन में 8 घंटे 4 घंटे पढ़ के अगले 4 दिन तक ना पढ़ना बेटा सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, और वो ये चीज़ है कि मैं रोज़, अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ रहा हूँ और आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके साथ फिजिक्स पढ़ रहा हूँ रोज़ 1.5 घंटा और आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ या 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं 8 घंटा बायो पढ़ के 8 दिन ना पढ़ूँ। फेलियर है बेटा, वो गलत चीज़ है, बिल्कुल ख़त्म चीज़ है वो। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। जो सब्जेक्ट जिस दिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट रहो। 1.5 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया, मतलब एडिशन में ले लिया, सप्लीमेंट्री में, कि इंग्लिश का आज एक अच्छा सा मस्त पोम पढ़ लूँगा, उसके थोड़ा सा डिवाइसेस वगैरह पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए थोड़ा चेंज के लिए, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स करके। तो इससे बहुत ज़्यादा तुम्हें ना चेंज करोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। बट छोटे टारगेट्स रखो, लेकिन अच्छे टारगेट्स रखो, ठीक है। और एक दिन में बहुत लंबा स्ट्रेच मत करो, जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगले दिन ये नहीं कि बेटा पढ़ ही नहीं रहे एक दिन ज़्यादा पढ़ के। उसके बाद आ जाओ यार हेल्दी लाइफस्टाइल। तुम जैसा अपने इन्वायरमेंट रखोगे, गंदा इन्वायरमेंट रखोगे, गंदा खाना पीना रखोगे, तुम्हारा उतना ही काम नहीं करने का मन करेगा। जिस दिन तुम खुद अपने आप को प्रोडक्टिव फील ना करो ना, उस दिन तुम लोग थोड़ा अपने आसपास में थोड़ा सफाई, थोड़ा नहाना ठंडे पानी में, और बाहर ज़रा घूम के आना, इवनिंग वॉक, बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक होती है। हमेशा ये चीज़ को याद रखना। अब बात कर लेते हैं ज़रा इंस्पिरेशन की, कि मैम इंस्पिरेशन किधर से आएगी। बेटा इंस्पिरेशन के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, जैसा समाज में उठना बैठना होता है, इंसान वैसा बनता है या वैसा होता है। दोस्त वो होते हैं जैसे हम खुद होते हैं, वैसे हमारे दोस्त होते हैं। तो इंस्पायर्ड रहने के लिए पढ़ने का माहौल चाहिए। अब माहौल कैसे आएगा? तो किसी लाइब्रेरी में बैठो और तुम इतने सेल्फ एफिशिएंट हो कि तुम्हारा डिसिप्लिन हो कि मैं तो ये वीडियोस देख के ही कर लूँगा, तो ठीक है। बट अगर आप
ऐसे हो बेटा जिसको डिसिप्लिन रखने के लिए, क्योंकि सब बच्चे यार एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हर किसी से नहीं हो पाता है, हर इंसान अलग होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बेटा अभी जैसे मैं बताऊं, हमारा अड्डा 247 दैट इज CUET अड्डा, आप साइंस अड्डा कोई भी कोर्स कर लो, क्लास 12th है, क्लास 12th के बोर्ड्स को एम कर रहे हो, या तुम CUET को बोर्ड या CUET को एम कर रहे हो, किसी को भी एम कर रहे हो, आपको माहौल चाहिए। माहौल पढ़ने का कहाँ से आएगा? जब तुम आसपास देखोगे कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन है, तो एक पढ़ने का माहौल बन जाता है। जैसे कोई बच्चा खाता नहीं है, उसको उन बच्चों के बीच में बिठाओ जो सब कुछ खाते हैं, उनको भी देख देख के सीखने की हैबिट हो जाती है कि ये खा रहा है मैं भी खाऊंगा, है ना। और अकेला बच्चा नखरे करता है खाने में, सेम हाल है बेटा। आप लोग अकेले में ही पढ़ते रह जाओगे अगर हमेशा, जिन बच्चों से अकेला पढ़ा नहीं जाता तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बट एक बैच में पढ़ना जहाँ आपके साथ मैं डेली इंटरेक्ट करूँगी, है ना, तो एक मोटिवेशन रहेगा कि यार मैम ऐसे बोल रही है, सही बोल रही है। मेरी खाली वीडियोज़ देख करके हो सकता है तुम्हें वो फील ना आता हो पढ़ने में, जो तुम मेरे साथ रोज़ एक स्केड्यूल रहेगा कि मैम हम टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं हो रहा। बट जब एक रोज़ लाइव क्लास लगेगी ना बेटा, सब कुछ टाइम टेबल अपने आप ही स्केड्यूल हो जाएगा, सब कुछ टाइम पे चलेंगी चीज़ें। मैम ने पढ़ाया है, बस रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। सर ने पढ़ाया है, बस पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, NCERT रीडिंग, खत्म, यही चीज़ें करनी है। और ये सारी जो आपको फैसिलिटीज़ है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, अपने साथ के बैचमेट्स को देख के पढ़ता हुआ एक टारगेट मिलेगा कि यार मुझे भी फोड़ना है यार, चाहे बोर्ड्स हो, CUET हो, तो वो चीज़ के लिए आप एक अच्छा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को लगेगा यार कि यार बहुत महंगा होता है, तो बेटा आप लोग अगर मेरा कोड लगाओगे निशा 21 का, अगर आप लोग बेटा मेरा कोड लगाओगे निशा 21 का, तो चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CUET की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स करोगे आपको 47% ऑफ मिल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ अड्डा 247 की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप स्कूल K-12 में जाना, क्लास 12th में जाना, फिर यहाँ देखो CBSE बोर्ड में जाना, यहाँ पे देखो इतने सारे कोर्सेज है। ये क्लास 12th बोर्ड्स के लिए अगर आपको फोड़ना है तो है। ये देखो यहाँ पे गई मैं साइंस वाले पे, 11 मंथ्स की वैलिडिटी, मतलब तुम्हारे एग्जाम तक की, तो यार हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तुम अभी देखो अभी कितना है, 3390 है। तुम इसे मोर ऑफर्स पे जाओ, यहाँ पे कोड लगाओ निशा 21, NISHA 21, निशा 21 लगाओ बेटा, ठीक है। ये देखो निशा 21 लगाया, अब मैं कंटिन्यू करूंगी। देखो कितना सस्ता पड़ गया आपको, दैट इज 2773, जितने कि आप शायद 2 जोड़ी कपड़े पहन लोगे। तो अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से तुम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो, बोर्ड्स क्रैक कर सकते हो यार, है ना। और उससे अल्टीमेटली एक नॉलेज मिलेगी, एक कॉन्फिडेंट बूस्ट अप होगा कि यार मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए बेटा, अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आना है आपको UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में, CUET UG में, यहाँ आओगे CUET साइंस में जाना है। अब यहाँ पे आओ बेटा, दैट इज लाइक डेल्टा बैच है, यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड लगाओगे निशा 21 लगाया, निशा 21 लगाया और कंटिन्यू किया, तो देखो आपको ये कोर्स 5239 का पड़ गया। दैट इज ऑल्सो गुड। अगर तुम्हारा एंट्रेंस निकल जाता है, CUET जैसा एग्जाम निकल जाता है बेटा, उससे बड़ी बात तो क्या होगी। आप लोगों को एक बेटर कॉलेज, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और आपका ये जो कमबैक वाला चीज़ है वो लाइव क्लासेस के साथ डेली, जो फिर उसके बाद जो डाउट सेशंस वगैरह होते हैं, और सिलेबस खत्म होने के बाद जो लॉन्ग हमारे बढ़िया सेशंस चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, तुम्हारी हैबिट बैठ जाएगी बेटा, कैसे नहीं होगा, चीज़ें करेंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बस आपको निशा 21 कोड लगाना है। और अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मेरे को इस मेल ID पे मेल कर दो, मैं आपको बता दूंगी आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। nisha.manral@adda247.com, इस पे जैसे ही तुम लोग मेरे को मेल करोगे, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को, अगर तुम्हें कोई डाउट है कि मेरे को कौन सा कोर्स लेना चाहिए मैम, तो मैं आप लोगों को उसमें भी गाइड करने के लिए रेडी हूँ। बट यू हैव टू मेल इट, है ना, मेरे को मेल कर देना, अपना नंबर दे देना, मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप कम बैक करना चाहते हो बेटा, तो गो फॉर इट। इससे बेस्ट डील तुम्हें नहीं मिलेगी। 47% ऑफ है, ठीक है, सारे कोर्सेज पे।
तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी मेरे से मेंटरशिप वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसको आप लोग स्कैन करोगे, जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करोगे। अदरवाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को मेल कर देना अगेन, तो मैं तुम लोगों को QR कोड प्लस लिंक दे दूंगी, ठीक है। एंड अपने पेरेंट्स को बताओ कि यू वांट टू डू समथिंग इन योर फ्यूचर, आप उसके लिए बहुत सीरियस हो, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, कम बैक करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो रिश्तेदारों को कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, लास्ट में पढ़ के भी मैं फोड़ सकता हूँ या फोड़ सकती हूँ, तो गो फॉर इट। आगे तुम्हें अच्छा नॉलेज और चीज़ों में गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो 47% ऑफ चल रहा है बेटा सारे कोर्सेज पे, डील लिमिटेड है, तो गो फॉर इट, यूज कोड निशा 21। ओके, आज के लिए इतने बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।